हेलो एवरीवन, आयुर्वेद अमृत धारा विद डॉक्टर प्रिया में आप सभी का स्वागत। आज हम जिस औषधीय पौधे की बात करना चाहते हैं वो एलोवेरा। एलोवेरा भारत के हर कोने में पाया जाता है और आजकल तो इसे हर घर में कल्टीवेट किया जा रहा है, हर घर में उगाया जा रहा है। एलोवेरा की औषधीय गुणों की बात करें तो ये द्रव्य औषधियों का खजाना है। आयुर्वेद में इसे घृत कुमारी या कुमारी के नाम से जाना जाता है और हमारे उत्तर भारत में पंजाब जम्मू प्रांत में इसे क्वार गंदल कहा जाता है। तो इसके प्रयोग इसे हम बाहरी और आभ्यंतर दोनों रूप में हम प्रयोग करते हैं, मतलब इसको एक्सटर्नल यूज़ भी है और इंटरनल यूज़ भी है। पहले मैं इसके एक्सटर्नल यूजेस के बारे में बताऊंगी। एक्सटर्नल में सबसे पहले स्किन केयर के बारे में बताऊंगी। तो स्किन केयर में ये सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला प्रोडक्ट है। तो स्किन केयर में हम इसे जैसे कूलिंग इफ़ेक्ट भी है इसका और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट भी है। तो कूलिंग इफ़ेक्ट में जैसे बर्न हो जाता है किसी को, तो बर्न के बाद अगर हम एलोवेरा का जो पल्प है वो लगा दें उस पर, तो जलन में भी राहत मिलेगी और सूजन में भी राहत मिलेगी। दूसरा इसका स्किन केयर में आता है क्योंकि इसमें जो बहुत सारे रिजुविनेटिंग इफ़ेक्ट्स हैं और इसके अंदर इलास्टिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, तो इसका जो है और कोलेजन कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, तो इसका यूज़ जो है हम रिंकल लिफ्टिंग के लिए या रिंकल कम करने के लिए करते हैं। तो रिंकल कम करने के लिए हम इसे फेस पैक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसमें इसका बहुत अच्छा रोल है। अगर हम इसे रोज़ या नियमित रूप में इस्तेमाल करें एज अ नाइट मास्क के रूप में, तो हमें इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, हमें रिंकल्स में अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तीसरा हम इसमें स्किन केयर में बात करेंगे तो स्किन के दाग धब्बे, अगर स्किन में दाग धब्बे हो जाते हैं तो एलोवेरा के पल्प में अगर हम टर्मरिक मिला लें और एलोवेरा जेल मिला लें, एलोवेरा जेल में टर्मरिक और रोज़ वाटर को मिला लें, तो हमें उसका एक मास्क बनाने के बाद उसको 10 to 15 मिनट्स फेस पे लगाने से उसके बाद वॉश करने पे हमें अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। इसका नियमित या रेगुलर यूज़ करेंगे तो दाग धब्बे कम हो जाएंगे। तो ये था स्किन केयर यूज़। अब हम इसका हेयर केयर में भी यूज़ बताते हैं। हेयर्स के लिए क्योंकि ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, स्किन में भी हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा और हेयर में भी हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, तो ड्राई डल हेयर और डेंड्रफ वाले हेयर में इसका बहुत अच्छा उपयोग है। इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको उपाय बताऊंगी कि जिनके सिर में डेंड्रफ है या डल फ्रीजी और डल हेयर हैं, तो उनके लिए आप उसमें आप इसका एक मास्क बना लें और इसके अंदर कोकोनट, ये जो एलोवेरा का पल्प है उसमें कोकोनट मिक्स करके अच्छे से हेयर की मसाज करें बिफोर 30 to 45 मिनट्स बिफोर वॉशिंग, और उसके बाद उसका शैम्पू कर लें। अब मैं इसके इंटरनल यूजेस की बात करूँगी। इंटरनली सबसे पहले तो मैं बताऊँगी कि ये एक अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है बॉडी में। और फिर मैं इसका बताऊँगी यूज़ डाइजेस्टिव हेल्थ पे। डाइजेस्टिव हेल्थ में ये एक अच्छा लेक्सेटिव माना जाता है। इसमें आप ले लो, कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है, अगर कोई कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है, अगर उसको नियमित रूप से 10 से 15 ml रोज़ एम्प्टी स्टमक दे दिया जाए तो उसकी एसिडिटी की प्रॉब्लम और उसमें जो मल एकत्रित होने की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, उससे उसको निजात मिल सकती है। दूसरा, डाइजेस्टिव हेल्थ में स्प्लीनोमेगैली या हिपैटोमेगैली, लीवर की समस्याओं में अगर हम इसका रेगुलर यूज़ करें तो इसमें राहत मिलती है। स्प्लीनोमेगैली में स्पेशली हम ये एलोवेरा जूस में टर्मरिक मिलाकर पिलाने के लिए देते हैं रोगी को, तो इसमें इसका बहुत अच्छे से लाभ मिलता है। फिर मैं बात करूँगी किडनी हेल्थ पे। तो ये एक अच्छा डायूरेटिक है, मूत्रल पदार्थ है, डायूरेटिक अच्छा है, और डायूरेटिक होने की वजह से ये यूटीआई में काम आता है। यूटीआई अगर कोई इसको रेगुलर ले रहा है तो उसको यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दूसरा, डायूरेटिक होने की वजह से बीपी की शिकायत जिनको है उनमें भी काफ़ी लाभ मिलता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। कुछ अन्य शोध बताते हैं कि इसका प्रयोग हम डायबिटीज़ में करें तो ये डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। तो इतने सारे इसके गुण हैं। अब मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो गुण है, जो कुमारी का या घृत कुमारी का जो बहुत अच्छा प्रयोग है, वो है फेमिनाइन हेल्थ में।
फीमेल्स की हेल्थ में। तो फेमिनाइन हेल्थ में जो पीसीओडी से ग्रस्त फीमेल्स हैं, या जिनमें मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि डिलेड मेंस्ट्रुएशन है, या फिर इरेगुलर साइकिल्स कह लो, या इरेगुलर साइकिल्स आप कह लो, और पेनफुल मेंस्ट्रुएशन कह लो, या मेंस्ट्रुएशन विद क्लॉट्स कह लो। तो इन सभी प्रॉब्लम्स में अगर हम घृत कुमारी का प्रयोग करें, और घृत कुमारी का प्रयोग उन चीज़ों में, उन प्रॉब्लम्स में हम एक फॉर्मुलेशन के रूप में करते हैं जिसे हम कुमारी आसव कहते हैं। तो कुमारी आसव का अगर इनमें प्रयोग किया जाए तो 3 से 6 महीने के रेगुलर यूज़ में उनके पीरियड्स नॉर्मल हो जाते हैं। और पीसीओडी में तो ये 6 मंथ्स प्रयोग करते हैं, तो इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है, बहुत अच्छा लाभ मिलता है इसमें। और अगर हम बात करें पीसीओडी की, तो इसमें पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। किसी पेशेंट में हमें रज प्रवर्तिनी वटी के साथ इसका कुमारी आसव का प्रयोग करना होता है। तो आप लगा लीजिए कि कुमारी आसव और रज प्रवर्तिनी वटी दोनों ही एलोवेरा की फॉर्मुलेशन है। और नेक्स्ट अगर मैं पीसीओडी की बात करूँ, तो मैं पीसीओडी पे एक अच्छी और अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आयुर्वेदीय उपचार के बारे में बताऊंगी। अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि एलोवेरा प्लांट एक नेचुरल मार्वल से कम नहीं है। इसमें बहुत सारे गुण हैं, और इसे अपने गार्डन में, हाउस होल्ड गार्डन में अवश्य लगाएं। ऐसी आयुर्वेद ज्ञान से भरपूर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और स्वस्थ रहें, आयुर्वेद से जुड़े रहें। धन्यवाद।